वेलकम टू माय चैनल रीतू फ्रॉम हिमाचल। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रीतू हिमाचल से बोल रही हूँ। मैं आपको बता दूँ 2 दिन तक मैं अपनी वीडियो नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं बिज़ी थी इधर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं बिहार के दौरे पर थी। मैं बिहार गई हुई थी, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड और उत्तराखंड से फिर देहरादून होते हुए मैं हिमाचल पहुँची हूँ। बिहार तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं पापा का बर्थ प्लेस जो पुनर्जन्म का है वो उस प्लेस को मैं देखना चाहती थी। मैं कई वर्षों से उनका सपने में मैं बर्थ प्लेस देख रही हूँ, बार बार देख रही हूँ। तो मुझे लगा कि जैसे कि अब मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि सचमुच वो जगह है या नहीं, ये सच है या झूठ है। बस आँखों से देखना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं सभी का बर्थ प्लेस देख चुकी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे मम्मी नहीं हैं, भैया भाभी नहीं रहे और जीजा जी नहीं रहे, पापा भी नहीं रहे अब। तो मम्मी का मैंने देखा, भैया का देखा, भाभी का अभी जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं उनके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। जीजा जी का देखा मैंने, पापा का मैंने बर्थ प्लेस देखने के लिए बिहार पहुँची। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, जिस ज़िले में मैं पहुंची थी उसका नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगी मैं, क्योंकि अभी जहां मैं पहुंची थी वहां से रिक्वेस्ट है मुझे कि अभी मैं उनका घर का या उनकी फैमिली का वीडियो ना डालूं मैं। तो मैं आपको जो हुआ मेरे साथ वो मैं सिर्फ बता रही हूँ। बाकी उनकी परमिशन होगी तो मैं ज़रूर आपको वीडियो शेयर करूँगी। मैं आपको बता दूँ कि मैं मुजफ्फरपुर पहुँची थी। जिस घर में मैं गई थी तो सबसे बड़ी बात की चौंकाने वाली बात कि वही सेम प्लेस, वही घर, वही जगह मेरे लिए अजूबा था ये चीज़ कि जो सपने में है वो सच कैसे हो सकता है। फिर मैंने अंदर जब गई, घर के अंदर एंट्री की तो वहाँ पे पूजा चल रही थी घर में। पहले तो लोग घबराए कि भाई कौन आ गया। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि किसका घर आप ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे आपसे ही मिलना है, मैं इस घर की फैमिली से ही मिलने आई हूँ। तो बोले क्या कि बताइए क्या काम है। तो मैंने कहा कि मैं हिमाचल से आई हूँ और मैं आपसे ही मिलने आई हूँ क्योंकि मेरे पापा का ये बर्थ प्लेस है। तो वो तो पहले घबराए, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बोला उन्होंने मुझसे। मैंने कहा ऐसा ही हुआ है मेरे साथ में, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सच बता रही हूँ। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा तो आप ये बताओ कि क्या आपके बच्चे का नमन चौधरी नाम है या नहीं। वो सुन के दंग रह गए, बोले आपको कैसे पता। मैंने कहा आगे बताइए आप, क्या उनका जन्म 23 नवंबर 2021 में हुआ या नहीं। शाम के समय का था ये बच्चा जन्म जब हुआ था। तो उसने कहा कि हाँ ये सच है। फिर मैंने कहा कि इनके फादर का नाम जो नमन चौधरी है, उनके फादर का नाम सुशील चौधरी है या नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ है। मैंने कहा दादाजी का नाम रामचंद्र चौधरी है या नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ है। फिर वो शॉक्ड हुए, बोले कि नहीं आपको कैसे पता है कि ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा कि मैं सपने में देख रही हूँ, मेरे पापा अब नहीं रहे, मैं हिमाचल से आई हूँ और मैं आपको सारा डिटेल्स में बता सकती हूँ। फिर मैंने अपनी डायरी निकाली और उनको कहा ये पढ़ो जो मैंने डायरी में नोट कर रखा था। उन्होंने पढ़ा, वो ताज्जुब किए, बोले कि अच्छा अभी तो पूजा चल रही है, आप पूजा में बैठ सकते हो। मैं पूजा में बैठी। मैंने कहा क्या मैं बच्चे से मिल सकती हूँ। तो बोला अभी तो पूजा चल रही है, बाद में। पूजा खत्म हुई। खैर थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि क्या आप नमन को बुलाएंगे। उसके दादाजी ने कहा कि हाँ मैं बुलाता हूँ। नमन कहीं बाहर गया हुआ था उस वक्त, पूजा में भी शामिल नहीं था। फिर वो दादाजी ने नमन को बुलाया, बोले देखो कौन आया है मिलने के लिए आपसे। नमन आया, सामने खड़ा था मेरे आँख से आंसू छलक गए। मैंने कहा इधर आओ, पास आओ। वो आया बच्चा, मेरे पैर छुआ। मैंने कहा नहीं पैर नहीं छुओ, मैं गले मिलने आई हूँ तुमसे।
उसने कहा कि नहीं, मैं तो आपके पैर छूऊंगा क्योंकि मैं तो छोटा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दोस्ती करने आई हूँ सिर्फ आपसे। मैंने उससे पूछा आपका नाम नमन है? उसने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? मैंने कहा बस आपके पापा ने बताया मुझे। मैं उस वक्त झूठ बोली और नमन को गले से लगाया क्योंकि वो मेरे पापा थे जो इस जन्म में उसका वो छोटा रूप, मन का रूप जन्म लिया था उस परिवार में। न मेरे पास आके बैठा और मैंने देखा बिल्कुल वैसे ही पापा जैसे ही है, अपने पापा जैसा, लेकिन थोड़ा सा सेम था मेरे पापा जैसा, क्योंकि जितने भी उनकी चेहरे का नया नक्श था सब कुछ सेम था। सिर्फ मेरे पापा इस जन्म में थोड़े सांवले थे, लेकिन अब जो जन्म हुआ बिल्कुल गोरा है, क्योंकि पापा को गोरे रंग से बहुत लगाव था। मम्मी को शायद गोरा रंग देख के खूबसूरत देख के शादी की थी मम्मी से, इसलिए वो बच्चा भी बिल्कुल गोरा गया था। मैं उसके साथ बहुत देर तक रही, बात की उससे, बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी शांत सुशील था बच्चा। उसके फादर से रुकी, उसके दादाजी ने और फादर ने रिक्वेस्ट किया कि आज रात आप मेरे यहाँ रुकोगे? मैंने कहा हाँ, मैं यहीं रुकूंगी। फिर मैं रुकी रात में मैं जिस कमरे में सोई थी उसके जस्ट बगल में नमन का ही कमरा था। मैंने बहुत देर तक मैं उसके साथ बात करती रही, फिर नमन चल गया कमरे में सोने के लिए। थोड़ी देर बाद वो नॉक किया मेरे दरवाजे को और बोला मैं यहाँ सो जाओ। मैंने कहा आ जाओ कमरे में। फिर नमन मेरे कमरे में मेरे बेड पे बगल में बैठा, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा मैं बात करती हूँ। फिर मैंने उसके सर को सहलाया, फिर सो गया। सुबह जब मेरी नींद नहीं खुली थी, थोड़ी देर तक सोती रही। सुबह 6:30 बज रहे थे, नमन धीरे से उठ के मेरे सर को सहलाया, बाबू उठ जा, सुबह हो गई है। चौंक के उठी, सेम वही बात, वही चीज मेरे पापा किया करते थे मेरे साथ। मैंने उसको गले से लगा, मैंने कहा नमन ठीक तो तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ रहना यहाँ? तो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हो? मैंने कल नहीं पूछा आपसे, आज मैं पूछ रहा। मैंने कहा मैं पहाड़ से आई हूँ, पहाड़ देखोगे? मैंने उसको कुछ वीडियोस दिखाई, वीडियोस देखा उसने, उसको बहुत अच्छा लगा। वो कहा क्या दीदी मैं पहाड़ पे जा सकता हूँ अभी? मैंने कहा बिल्कुल जाओगे। फिर मैं वहाँ से अगले दिन ही निकल पड़ी। सबसे मिलके सबने मेरी बहुत इज्जत की, बहुत रेस्पेक्ट किया उसके घर वालों ने। और जब मैं चलने लगी तो नमन और उसकी मम्मी जोड़ जोड़ के रोने लगी कि बेटा यहीं रह जाओ कुछ दिन, फिर चली जाना। मैंने कहा नहीं, मैं हॉस्टल पे रहती हूँ और मेरी इतनी परमिशन नहीं है कि मैं बाहर रुकूँ। मैं फिर आऊँगी तो बड़ा आऊँगी। वहाँ से मैं आई, बच्चे काफ़ी रोने लगे। नमन बहुत रो रहा था कि नहीं अब मत जाओ, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से आई, उसको बाय करके कि दोबारा आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। वहाँ से ही रास्ते भर सोचती रही कि सचमुच पुनर्जन्म होता है। सच था ये सपना मेरे लिए, पर मैं बहुत खुश हूँ। अपने पापा को देख के सही सलामत है। उसके दादाजी से मैंने बात की, उसके पापा से कहा कि क्लास 8 तक ये थोड़ा परेशान करेगा पढ़ने के लिए, वो शायद सब्जी बेचने की जिद करेगा, लेकिन 8 के बाद उसकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो बाद में मुजफ्फरपुर के एलिस कॉलेज से वो पढ़ाई पूरी करेगा और
एक ग्रेड का लॉयर बनेगा आपको, जो इस जन्म में पापा ने शायद इतनी रिस्पेक्ट कमाई थी, वैसे ही रिस्पेक्ट फिर इस जन्म में भी है आपके बच्चे की। उसने हाथ जोड़ लिया, बोला बेटा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं तो आपके शहर आऊँगा, आपसे गले मिलूँगा, और मैं आप देवी हो मेरे लिए, और ज़रूर आना। फिर मैं वहाँ से सबसे विदाई लेके चली आई। रास्ते भर सोचती रही, जो चीज़ मैं सपने में देखा करती थी वो चीज़ मुझे हकीकत में मिला। तो आप थैंक यू लव व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही, फिलहाल फिर मैं बताऊंगी आपको आगे की बात।